हेलो, वेलकम टू दिल की बात मेघा के साथ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं वार्ड नंबर 9 के कॉरपोरेटर जो हाल ही में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं समाज और सोसाइटी के लिए, जो एम्बुलेंस की फ्री सेवा प्रोवाइड कर रहे हैं और जो कोविड में जो डेथ हो जाती है जिन लोगों की, उनकी अंतिम विधि भी वो करके दे। तो श्रीरंग आयरे जी से आज हमारा एक छोटा सा इंटरव्यू है। तो श्रीरंग आयरे जी, कैसे हैं आप आज? बढ़िया। तो सर, आप जो है अभी कोविड जो चल रहा है उसमें आप खुद का और खुद की फैमिली का कैसे ख्याल रख रहे हैं? जैसे भी कोविड की गाइडलाइन है, डॉक्टरों का बताया हुआ प्रिपरेशन है, जैसे भी कोरोना में जहाँ हम लोग जैसी सेवाई करते हैं वैसे ही तरह इस समय में हम लोग घर पे प्रिपरेशन भी वैसे ही रखते हैं। सुबह में गर्म पानी लेते हैं, पीने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है, हमारे अंदर गर्म पानी से हम यूज़ करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बाहर की खाने पीने की चीज़ को हम अवॉइड करते हैं और जैसे ही रहे हम हाथ को नाक से और मुंह से दूर रखते हैं ताकि वायरस हमारे फेस तक या फिर नोज़ तक क्लोज ना हो जाए, और उसी की वजह से हम लोग जी अभी जो है वो फिट है हम लोग। तो आपकी फैमिली में सर कौन कौन है? मेरी फैमिली में मम्मी पापा और मदर और सिस्टर है मेरी, और हमारा जॉइंट फैमिली है, इसलिए मेरे कज़िन अंकल और सब साथ में ही रहते हैं। ओके। तो अभी जो आप जो ये सेवा कर रहे हो, लोगों की हेल्प कर रहे हो, सोसाइटी और समाज में लोगों की मदद कर रहे हो, आप एम्बुलेंस की फ्री सेवा दे रहे हो, एंड जो कोविड में डेथ हो जाती है उन लोगों को भी आप मतलब अंतिम संस्कार उनका करते हो, तो वो इंस्पिरेशन आपको मिली या फिर आपकी पार्टी की तरफ से कुछ बोला गया कि आप ऐसा कुछ करो या ऐसे? आपको ये बता दूं कि हमारा साईनाथ एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट चलता है और वो ट्रस्ट मेरे पिता चला रहा है। पिछले 15-20 सालों से ये ट्रस्ट चलता आ रहा है। लोगों की समाज की सेवा के लिए ये ट्रस्ट बनाया हुआ है। हैंडीकैप हो, कोई भी हो, विधवा हो, विधवा सहाय जैसे हम लोग हेल्प करते हैं, हैंडीकैप को सहाय करते हैं। गौरी व्रत के समय हम लोग उनको मूवी दिखाते हैं, यानी हमारे ट्रस्ट की तरफ से हम लोग हर एक ऐसी सेवाएं करते रहते हैं। मतलब जब कोरोना नहीं था उसके पहले ये सब सेवाएं करते थे। हर वीक में, हर मंथ में जो भी रिलेटेड हमारा फेस्टिवल होता है, हैंडीकैप का मैरिज हो, उनके गरबे हो, विधवा सहाय हो, नोटबुक वितरण हो, कई ऐसे नामी अनामी प्रोग्राम हम लोग ने किया है, मतलब वो मैं बता नहीं सकता। और हम लोग ये कोरोना की महामारी में हम लोग कैसे पीछे हट कर सकते हैं, जैसे हम पहले भी हम हेल्प करते थे और इस समय में भी हम लोगों की हेल्प करने के लिए पहले खड़े हुए हैं। हाँ, तो जो कोरोना चल रहा है उसमें आप जो लोगों की मदद करने के लिए जा रहे हो, जैसे कि आपने बोला कि फ्री एम्बुलेंस की दे रहे हो सर्विस, ठीक है, तो वहाँ पे कोविड पॉजिटिव लोग ही होते हैं, तो आपके और आपकी टीम को डर नहीं लगता है कि कहीं हमें ना हो जाए ऐसा कुछ? देखो, डर होता तो हम लोग पहली बात के सेवा के लिए हम लोग खड़े ही नहीं होते, और जो लोग डरते वो लोग कभी सेवा के जैसे सेवा करने के जैसे टॉपिक में वो लोग कभी आगे ही नहीं होते। इसलिए हमको कुदरत की देन है और वो देन को हम आगे बढ़ाते रहेंगे, लोगों को प्रेरित करते रहेंगे, और ये कोरोना जैसी महामारी से हम दूर रहने के लिए सबके साथ जुड़े रहेंगे। तो आपको क्या लगता है कि अभी जो कोरोना है वो बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है, तो आपको लगता है कि लॉकडाउन जैसी चीज़ होनी चाहिए या फिर? लॉकडाउन देना नहीं देना ये तो सब सरकार के हाथ में है। सरकार चाहे तो दे सकती है। अभी सिचुएशन शायद सरकार को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अभी लोग प्रिपेयर है, लोग अभी कैपेबल है, और इतनी भारी मात्रा में शायद कोरोना है, लेकिन क्या है कि लोग उसके सामने लड़ रहे हैं, जुझुम रहे हैं, और सरकार भी उसके सामने अच्छी अच्छी सुविधाएं दे रही है। इसलिए लॉकडाउन देना नहीं देना हमारे हाथ में नहीं है, वो सरकार डिसाइड कर सकती है। उनके पास कई ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं कि वो लोग सरकार चाहे तो लॉकडाउन एक दिन में दे सकते हैं। सरकार को लगे कि अभी नहीं है ज़रूरत तो अभी नहीं दे सकते हैं। तो अभी गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस भी दी है कि मास्क पहनो, सैनिटाइज करो खुद को, एंड ज़्यादा बाहर मत निकलो, फिर भी लोग मास्क नहीं पहनते, अवॉइड कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे, तो उन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि वो अगर केयर नहीं करेंगे तो फिर ये संक्रमण बढ़ता ही रहेगा, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप? जिनको फॉलो नहीं करना वो तो कुछ भी फॉलो नहीं करेंगे। पहले भी आपने ये समय में देखा होगा कि ट्रिपल सवारी 2 व्हीलर पे अलाउड नहीं था, हाँ। फिर भी लोग जानबूझ के 4 सवारी निकलते थे।
तो ये समय की आपको क्या बात करूँ, एक मास्क की जो बात है तो लोग तो ऐसा बोलेंगे हम मास्क नहीं पहनेंगे। ये मास्क नहीं पहनने का एक कारण है, ये कोरोना को बढ़ोतरी देते हैं। हम तो एक ही चीज़ बोलते हैं कि आप अगर घर पे जाते हो, घर से निकलते हो तो आप मास्क पहन के निकलो, चाहे आपको 3 बार मास्क बदलना पड़े तो बदलो। जो मास्क आप घर से पहन के निकले वो मास्क आप घर तक जाओ तब तक वो मास्क पहने हुए ही रखो। ऐसे हम सबको एक प्रेरित करते हैं कि आप पहने ही रखो मास्क। और तो जो कोरोना में अभी जो लोग डर रहे हैं कि भाई हमें भी हो जाएगा, बहुत मतलब टेंस में है लोग, तो ज़्यादातर आधे लोग तो मतलब क्या है कि टेंशन में ही मतलब कुछ हो जाता है उन लोगों को। तो उनको क्या कहना चाहूँगा कि मतलब धैर्य रखे, हिम्मत रखे, डरे ना इससे। मतलब ये क्या है कि कोई लोग किसी को, पहले भी एक बात बताऊं मैं आपको कि पहले के समय में आपको फीवर होता था, सर्दी जुकाम होता था। तो यही है कि सर्दी जुकाम होता है, फीवर होता है। नो डाउट कोरोना के भी यही है सब कि कोरोना ऐसे ही सिम्टम्स के तरीके से पता चलता है हमको कि कोरोना ऐसे ही होता है। लेकिन लोग क्या है कि मुझे कोरोना हो गया, मैं जाके चेक कराऊंगा, चेक कराओगे तो पॉजिटिव आएगा। नो डाउट आप चेक कराते हो, अच्छी बात है कि आप पहले से आपके शरीर के लिए प्रिपेयर रहते हो, लोगों से सावधान रहते हो कि लोगों से दूरी बनी रहे। यही मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप सही समय पे सही इलाज करना रखिए। आप ऐसा समझोगे कि आज मुझे नहीं हुआ है कोरोना, में घूम रहा हूँ, मुझे तो सर्दी जुकाम ही है, तो यही उसके सिम्टम्स है कि यही आपको कोरोना की जैसे जैसे बढ़ते जाओगे वो लंग्स में जाएगा, बाद में उसके कोरोना होगा, आप वेंटिलेटर पे जाओगे। वैक्सीन तो समझो जो लोग मास्क पहनते हैं नहीं वो वैक्सीन लेने भी तो जाने वाले हैं नहीं। हम तो ऐसा ही बोलते हैं कि आप वैक्सीन लोगे तो एटलीस्ट वेंटिलेटर पे नहीं जाओगे, रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। सरकार जब फ्री में आपको रेमडेसिविर अपने को वैक्सीन दे रही है तो आपको रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। वही इंजेक्शनों को आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेट नहीं देना पड़ेगा। हाँ, तो वही मेरा नेक्स्ट था कि आप जो अभी वैक्सीन दे रहे हैं तो लोग डर रहे हैं वैक्सीन से, तो आप क्या कहना चाहोगे कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो हमारे लिए ही अच्छा है। जब आपको पता ही है कि कोरोना में आपको मरना ही है, सबको कोरोना होना ही है, आप उसके वजह से कोरोना से ही डर रहे हो, तो आज एक अच्छी चीज़ हुई है कि वैक्सीन आपको मिली है। तो क्यों ना आप वैक्सीन लेके ही आप एक बार देख लो कि वैक्सीन से फ़र्क पड़ता है कि नहीं। हम तो बताते हैं कि वैक्सीन से 100% फ़र्क पड़ता है। आप समझोगे कि हमको सर्दी जुकाम हो जाएगा, कोरोना हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। सरकार ने जब वैक्सीन दी है तो सोच समझ के 121 करोड़ लोगों के बीच में जब वैक्सीन दी है तो कुछ ना कुछ सोच के वैक्सीन दी होगी, उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण होंगे, तभी जाके आज तक भी लोगों ने, आप देखो कि बड़ी संख्या में लोगों ने वैक्सीन ले रही है। मेरे वार्ड नंबर 9 में मेरे द्वारा हुए 10 कैंप में 10 कैंप के से आपको संख्या बताओ तो मेरे 2000 से लेके 2500 लोगों ने मेरे वहाँ वैक्सीन ली है। और सभी का एक ही रिव्यू रहा है कि वैक्सीन से कम उनको कोरोना के सामने लड़ने में राहत मिलती है, रिकवरी जल्दी होती है आपको। हाँ, तो जो ये आप काम कर रहे हो, हेल्पफुल हो रहे हो समाज और सोसाइटी को, जो आप फ्री एम्बुलेंस की सेवा दे रहे हो, उसमें आपका फैमिली का सपोर्ट कैसा रहता है? क्योंकि देखो कोई भी कॉल कभी भी आ सकता है, रात को 12 बजे, रात को 2 बजे, तो आपकी फैमिली को मतलब वो नहीं होता फ्रस्ट्रेशन कि क्या सुबह शाम ये लोग। हम आपको एक बात ही बताया कि मेरे दादा थे वो भी समाज सेवी थे, मेरे पापा है वो भी अभी समाज सेवी है, मुझ में भी एक समाज सेवा करने की एक आस रहती है कि मैं वो अब काम करता रहूं। मतलब हम लोग कभी अपेक्षित नहीं रहे, हमको समाज से ही जुड़े रहना है, समाज के अंदर ही रहना है, समाज के अंदर ही मरना है, समाज के अंदर ही करना है, जो भी करना है आज समाज के बीच रह के करना है। आधी रात को समाज ही आके खड़ा रहेगा। और बात है फैमिली के, तो फैमिली के सभी लोग कोई ना कोई एक्टिविटीज़ से जुड़े रहे हैं। पापा समाज सेवी है, मम्मी भी समाज सेवी थे, दोनों पूर्व काउंसिलर रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और मैं भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से सबसे यंगेस्ट, जो पार्टी ने हम पे विश्वास जताया है वो यही देख के जताया है कि अभी जो इलेक्शन हुआ 2021 में, उसमें मैं काउंसिलर की तरफ से गुजरात नहीं पर बड़ौदा शहर में सबसे ज़्यादा मार्जिन से मैं जीता हूँ। मतलब उसका यही रीज़न है कि हम लोग समाज के साथ जुड़े हैं, हम लोग को कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होता है। पब्लिक हमको आधी रात को बुलाए, लोग हमको आधी रात को बुलाए, हम चाहे सो रहे हो चाहे खा रहे हो, हम लोग पब्लिक को उनको पहले हम लोग बोलते हैं ना कि उनको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं।
उनके बाद हमारी फैमिली वालों को हम लोग सेकंड प्रायोरिटी देते हैं, इसलिए पब्लिक हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी में मायने रखती है। हाँ, तो मतलब इन सब चीज़ में आपकी पार्टी की तरफ से भी आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है कि वो कितना इनकरेजमेंट आपको मिल रहा है? आपको बता दूं कि माननीय गुजरात के अध्यक्ष श्री CR पाटिल साहब, वैसे ही बड़ौदा शहर के अध्यक्ष श्री डॉक्टर विजय शाह साहब, महामंत्री सुनील सोलंकी साहब और कई ऐसे नामी अनामी लोग हैं जिन्होंने हमको खूब सपोर्ट किया है। और ये प्रेरित मतलब ये जो इमरजेंसी एम्बुलेंस का है वो सब हमारे साथ रह के पूरी भारतीय जनता पार्टी का हमको सपोर्ट मिलता है। उन लोगों ने हमको प्रेरित किया है और हम लोग सबके साथ मिलके ये एम्बुलेंस की सेवा दे रहे हैं। जी, थैंक यू। और मैं आखिर में यही बोलना चाहूँगी कि जो हमारी ऑडियंस है, मतलब जो लोग हैं आपके समाज में, सोसाइटी में, उन लोगों को आखिर में क्या मैसेज देना चाहोगे कि वो लोग कैसे खुद को केयर करें, सुरक्षित रखें? पहले तो ये आपको बता दूं कि सबको सुरक्षित रहने के लिए आप दोनों हाथ सैनिटाइज़र कीजिए, मास्क पहने रखिए, जल्द से जल्द वैक्सीन है तब तक वैक्सीन का जल्द से जल्द डोज ले लीजिए। 1 तारीख से सबको वैक्सीन भी मिलने वाली है 18 साल से बड़े लोगों को, तो आप जल्द से जल्द वैक्सीन भी ले लीजिए। और जल्द से जल्द मुझे विश्वास है कि हम कोरोना को मात देंगे। जैसे माननीय प्रधानमंत्री कोरोना के सामने लड़ने के लिए नए नए तरकीब और नए नए प्लानिंग कर रहे हैं, तो मुझे उन पे विश्वास है कि आने वाले समय में ये कोरोना जैसे महामारी को हम लोग हराने में कामयाब रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम। थैंक यू सर, आपने अपना कीमती समय निकाला, हमें एक छोटा सा इंटरव्यू दिया। थैंक यू सो मच फॉर दैट।